हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है कि लोग जो है आपकी हिम्मत देखकर आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी हिम्मत का काम किया है आपने, कौन सी हिम्मत रखी है, कौन सा जज्बा आपके अंदर आया है जिसकी वजह से इतनी बातें कर रहे हैं लोग। यही सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये एकदम से जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है ये पूरी आप पे लागू हो जाए। जितना पार्ट आप पर लागू होता है इतना आपके लिए हो सकता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया है। पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करिए, आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी और रीडिंग मैं कर पाऊँगी। कमेंट्स के माध्यम से जो लोग अपनी एनर्जी सेंड करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स जो लोग देते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। देखो, सुपर थैंक्स में आपके थोड़े से पैसे कट जाते हैं, लेकिन वो प्यार, आपका प्यार होता है आपकी दीदी के प्रति। तो यहाँ पर कार्ड की रीडिंग की बात हो रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि लोग क्या बात कर रहे हैं। देखो, लोगों का कहना या सुनना तो ये है कि जो चीज़ें उनको दिख रही हैं दरअसल उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, लोगों को दिख रहा है कि क्या कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में, सबसे पहला ही कार्ड आ जाता है, रिश्तों में ग्रहण जैसा लग गया है। आपको प्यार नहीं दिख रहा, आप वो चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं जो आपके पास हैं। कहीं ना कहीं आप मुंह मोड़ रहे हैं उन सारी चीज़ों से, पलट के देखना नहीं चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं इन सारी समस्याओं से। जो भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, कोई रिश्ते को लेके, कोई काम को लेके, किसी चीज़ को, तो लोगों को दिख रहा है कि आपने मुंह मोड़ा है, आपके रिश्ते में ग्रहण लगा है। डेविल एनर्जी है, द डेविल का कार्ड है। तो या तो आप अपने काम के प्रति बहुत जुनूनी हैं, लगन है आपको, और आप एक ऐसे जुट जाते हैं, काम के प्रति लग जाते हैं, लगन इतनी भारी है आपकी कि बस अब मुझे ये काम करना ही करना है। तो वहीं कुछ लोग अपने रिश्ते को लेके इतना एडिक्ट हो गए हैं, इतनी लत हो गई है उनको उस रिश्ते की, कोई छोड़ना नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती उस रिश्ते में बंधे हुए हैं जिसमें कि एनर्जी अच्छी नहीं है, नेगेटिविटी है। कुछ लोगों के ऊपर मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक का भी असर दिख रहा है। लोगों ने आपके रिश्तों पे ग्रहण लगा और लोगों ने आपके लिए ब्लैक मैजिक किया जिससे कि कहीं पैसे वैसे आपके फंस जाए या उलझ गए हैं, आपके पैसे फंसे हैं लोगों पे, कुछ लोगों पे, या काम आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो वहीं जो काम आप करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। देखो, आपके पास पैसों की, चीज़ों की, बुद्धिमानी की या एक अच्छी लाइफ की कमी नहीं थी, लेकिन कमी कहाँ रह गई? जो आपस में परिवार में विचार नहीं मिले, मतभेद होता रहा, दरअसल कमी वही रह गई आपके जीवन में। तो वही कमी, उसी कमी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपके रिश्तों में ग्रहण लगा, कैसे नेगेटिविटी ने आपको घेरा, किस तरीके से आप ज़बरदस्ती फिर भी इस रिश्ते में एक लत जैसा आपका हो गया और जुड़े रहे। पैसे रुपए की समस्याएं आई, पैसे रुपए सुलझे, सही हुए, तो आपके घर परिवार के विचार मतभेद इतने हुए कि हद से ज़्यादा। उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति से आप गुजरे हैं, बेहद अफसोसजनक परिस्थिति से आप गुजरे हैं, वहाँ अपने आप को जो संभाल के आप खड़े हुए हैं, अपनी क्षमताओं को आपने पहचाना है, तो लोग बिल्कुल यहाँ पर आपकी उसी बारे में बात करते हैं कि कमाल की हिम्मत रखते हैं आप, किस प्रकार से आपको बार बार छला जाता है, ठगा जाता है, आपके साथ बहुत बद से बदतर ज़िंदगी हालात पैदा कर दिए जाते हैं, फिर भी आप उसमें से समस्याओं से निकल पाते हैं। तो यही बात करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ आपका हो सकता है, देखो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई चोरी वगैरह हो सकती है, कोई सामान चोरी जा सकता है, क्योंकि कार्ड में ये एनर्जी आई है चोरी वाली। तो थोड़ा सा अपने अपने सामान का ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है आपका दिल चोरी हो जाए, हो सकता है आपका सामान चोरी हो जाए, जो भी है। देखो, आप अभी दो परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जगलिंग का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल, जो साफ साफ बता देता है कोई दो समस्याएं, दो चीज़ें हैं जिनसे आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है वो वर्क पैलेस का कोई काम का कोई ऐसी बात हो जिसको आप करना चाहते हैं, या आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं ये चुनूं या वो चुनूं वाली दिख रही है आपकी परिस्थिति। तो लोगों की अगर मैं बात करूं, यहाँ टॉपिक ये है कि लोग क्या आपके बारे में बात करें। दरअसल लोग ये भी कहते हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपके साथ जो कुछ भी रहा, जिस भी परिस्थिति में, आप एकदम से एक चीज़ को चुन नहीं पाते हैं। बड़ा
उलझ जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। शायद इसीलिए नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये कोर्ट कार्ड है, जो कि आपको एक जाल में फंसा हुआ सा, घिरा हुआ सा महसूस करा देता होगा। आप समझ नहीं पाते होंगे कि आप डिसीजन क्या लें। तो बिल्कुल लोग देख रहे हैं आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, लेकिन जो परिस्थितियां आपकी हैं, कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेने में हिचकते हैं, ले नहीं पा रहे हैं, जूझ रहे हैं दिमाग और दिल की लड़ाई के बीच में, या कोई भी है, कोई बात है जिसका निर्णय आप नहीं ले पाते हैं या ले पा रहे हैं। तो लोगों को ये दिखता है, या तो आप ऐसा नहीं है तो लोगों को ये दिख रहा है कि आप निर्णय नहीं कर पाते हैं, परिस्थितियों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। वहीं क्यों ना कप्स का कार्ड बता देता है आप बहुत प्योर सोल हैं। देखो, बहुत सारी भावनाएं, फीलिंग को लिए बैठे हैं, किसी से बताते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी ममता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपने तक ही सीमित रखते हैं। प्योर सोल है आप, ईश्वर को मानने वाले हैं। अगर कोई बेबीज है आपके साथ, बच्चों की एनर्जी आई है इसमें, तो उनका ख्याल रखने की आपको बेहद आवश्यकता है। इस टाइम आपके अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो निगेटिविटी है अराउंड आपके, हो सकता है, या हो सकता है किसी के बेबी नहीं है तो वो उस बारे में सोच रहे हैं, या ऐसा कुछ उनके जीवन में चल रहा है। तो देखो, वहाँ पर सोचने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। जगलिंग से बाहर आना होगा, आपको एक निर्णय लेना होगा। अगर कोई बेबी की समस्या है तो हो सकता है आपको प्रेगनेंसी हो, और आने वाले समय में, और ये अच्छा समय आएगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने भाव को व्यक्त करना सीखिए। लोग कह रहे हैं आप अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, कुचल लेते हैं, अपने मनोभाव को व्यक्त नहीं कर पाते। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, इसे बॉन्ड बता देता है, ये कुदरत ने आपको दिया है। ये नायाब तोहफा मैं कहूँगी कि आपको कुदरत की तरफ से मिला है। जिस तरीके से आप प्यार से बर्ताव, बातचीत करना, देखो लव लाइफ की एक एंडिंग हो रही है। जो आपने बुरा वक्त फेस किया होगा लव लाइफ को लेके या मैरिज लाइफ को लेके, वो कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड है, एंडिंग दिखा रहा है। लवर का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो आप लोग। लेकिन इस समय आपकी जो पोजीशन देख रहे हैं लोग, ये देख रहे हैं कि आप एक जगह रुक गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, हैंडमैन की पोजीशन में, यानी कि उल्टे लटक जाना। तो जिस परिस्थिति में आप हैं, वहाँ पर कोई भी इंसान होगा तो वहाँ सोचने समझने की क्षमता खो ही देगा। इधर लोगों को ये भी दिखता है कि आप क्रोध बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत है आपके अंदर। देखो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोगों के विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ओके, आप काफ़ी खूबसूरत है, आपकी एज जो भी हो, लेकिन आप में कहीं ना कहीं बचपना मुझे नज़र आता है। इनमेच्योरिटी, लोग उसको इनमेच्योरिटी में ले लेते हैं, गुस्से वाला समझ लेते हैं। आप हो सकता है लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, तो लोगों को ऐसा लगता है आप ईगोइस्टिक है, आपके अंदर ईगो बहुत है। आप अपने आप को कुछ ऐसा समझते हैं कि लोगों से उतना नहीं व्यवहार करना अच्छा। अब ये विचारधाराएं हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जिसके जैसे विचार होते हैं वो उसी प्रकार से, कहते हैं ना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी मनोभावना जैसी, ऐसी कहावत है ना। पूरा करना आप लोग, भाई क्या, मैं तो हमेशा ही भूल जाती हूँ हर वीडियो में। मतलब आधी अधूरी कहावत याद आ रही होती है, दिमाग में चल रही होती है, दिल में चल रही होती है, लेकिन जुबान पे वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाती है ना। तो उसी हिसाब से मनोभावनाएं जिनकी जैसी हैं आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं। पैसों को बहुत पकड़ रहे हैं आप, ये भी लोग देख रहे हैं। आप अपनी कोई ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर दात दी जा रही है आपकी हिम्मत की। कमाल की एनर्जी है। एक फेज़ ख़त्म हुआ आपके जीवन में, रिश्तों में ग्रहण लगा, लव लाइफ एक तरीके से ख़त्म ही हो गई, और आप सोचने समझने की परिस्थिति में नहीं रहे। आप पास्ट में बहुत अटक जाते हैं। ये भी है, देखो एक एनर्जी आई कि आप पास्ट में बहुत अटक जाते हैं। पास्ट की बातों को याद करना, अपने मन से सारा एक चीज़ों को ये क्रिएट करके रखना कि अब मेरे साथ शायद कुछ अच्छा नहीं होगा, क्या ये कुछ भी है, जो भी है, पास्ट की मेमोरी में बहुत अटके हुए। तो लोग कहते हैं कि पिछली बातें आप भूलना नहीं चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसा दिल में दबा के बैठे हैं आप। देखो, ये समझना होगा डिवाइन की गाइडेंस के तौर पे, यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस के तौर पे नहीं, डिवाइन गाइडेंस ही कहूँगी
कि देखो, जब तक आप कस के चीज़ों को पकड़े रहेंगे, उनको रिलीज नहीं करेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे, वो चीज़ें आपको तकलीफ़ देंगी। अब कोई भी है, एक रस्सी का सिराई ले लीजिए, आप बहुत देर तक कस के अगर उसको खींचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में चोट लग जाएगी, है ना, दाग हो जाएंगे, निशान हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। तो कब तक आप उस रस्सी को थामे रखेंगे? एक दिन ऐसा होगा, आप उसको रस्सी को दर्द से, तकलीफ़ से इतना भर जाएंगे कि आप खुद ही उस रस्सी से निजात पाना जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर पास्ट की बातों को, बीती अच्छी बात याद करिए, अच्छी बात है, खुश हो जाइए उन अच्छी बातों को, लेकिन उन अच्छी बातों के साथ जो दुख उभर के आता है आपका, मतलब हो सकता है पास्ट का कोई लव याद करते हो, किसी इंसान के प्रति कोई भावनाएं याद आती हों आपको, या उसका व्यवहार बर्ताव, तो वो आज की पोजीशन में नहीं है, तो वो आपको कष्टप्रद हो जाएगा, है ना। तो डिवाइन का वहाँ पे शुक्रिया अदा करना होता है कि ठीक है, हमने एक अच्छा वक्त जिया है, ईश्वर आपने हमें बहुत अच्छा वक्त दिया, जीने का मौका दिया, थैंक यू। अब जो है परिस्थितियाँ हैं जैसी हैं, उसका भी शुक्रिया प्रभु, ये भी आपकी मर्ज़ी से है, अच्छा है बुरा है। तो दृष्टिकोण तो आपको बदलना होगा। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको सोचने समझने की क्षमता को बरकरार रखना है, जैसा कि हमेशा से आप रखते हैं। तो आपकी लाइफ से जो है एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, मैं ये कहूँगी ये बुरा वाला ही फेज़ ख़त्म है, एक अच्छी शुरुआत होने वाली है। तो आपको थोड़ा सा जागृत होना होगा, अपने क्रोध पे कंट्रोल करना होगा। हालांकि आपने बहुत किया है कंट्रोल, और अगर विचार नहीं मिलते हैं कहीं किसी से या कुछ है, तो वहाँ देखो अपनी अपनी सोच है। आपके सोचने से, या आप ऐसा नहीं सोच सकते ना कि आप सामने वाले की सोच बदल देंगे, तो वो बदल ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा, वहाँ क्रोध करने से काम नहीं चलेगा, और पास्ट की मेमोरी से बाहर आना होगा, खुश रहना होगा, खुश रहते हुए, मस्त होते हुए आगे बढ़ना होगा। क्योंकि कहते हैं ठहरे हुए पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं, और अगर इंसान एक जगह रुक जाए, जैसे कि आज की पोजीशन आपकी मुझे दिख रही है, हैंडमैन की पोजीशन में है, तो रुकना नहीं है ना। एक कुछ है सॉन्ग भी है, रुक जाना नहीं, आगे कदम बढ़ाओ, रुकना क्यों है, किस लिए रुकना है, ठीक है। तो खुश रहे, मस्त रहे, आगे बढ़ते रहे। अफर्मेशन हमेशा बोलेंगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी लव लाइफ बहुत सुंदर है, लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे विचार मिलते हैं, घर परिवार में सब में सुकून और शांति है, मेरे अराउंड कोई निगेटिविटी नहीं है, मैं खुश हूँ, मेरे समान कोई खुश नहीं होगा। तो इस तरीके से अफर्मेशन बोलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू।